नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि जस्टिस फॉर सुधा, जस्टिस फॉर सुधा, सुधा के जस्टिस के लिए जो है पूरे पत्रकार जो है एक साथ आ जाइए। हमारे जितने भी चंपारण और बिहार के पत्रकार हैं, आप सब एक साथ हो जाइए और इस गांव में आइए। हरसिद्धि का जो गांव है मठ लोहिया पंचायत पड़ता है और एक खैराती टोला के वार्ड नंबर 4 है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाया था और अभी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जस्टिस फॉर सुधा। सुधा बहन के लिए जितना हो पाएगा मैं करूँगा, चाहे कोई भी मीडिया सामने आए या ना आए। मैंने बाकी चलिए, हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम यहाँ से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी तक मामला कहाँ तक गया हुआ है, न्याय की बात कब तक हो रही है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे साथ सुधा के पिताजी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अभी लगभग 24 घंटा से ज़्यादा 48 घंटा हो गया है लगभग, पहुँचने वाला है। अभी तक मामला कहाँ तक गया है? अभी तो मामला सर, अभी तो हम थाना पर नहीं गए हैं जी। ये कहाँ तक गया है, अब थाना पर जाने के बाद पता चला कहाँ पर गया है जी। आपको क्या लग रहा है अभी जो हत्या हुआ है उसकी किस प्रकार का हुआ है, थोड़ा सा बताइए लोगों को। अरे प्रकार को क्या हुआ है, जो हत्या हुआ है वही किया है जी। ठीक है, किसने किया है? आप किनको आरोप लगा रहे हैं? हम चंदन को, उसके माँ को, उसके औरत को जी, यही 3 आदमी मिलकर हत्या किया है हमारी लड़की को। दामाद सपोर्ट भी दिया है उसमें जी। मोबाइल से सपोर्ट दिया है तब ये काम हुआ है जी। उनका गला दबा के जो मारा गया है, दर्शकों को बताइए कि उसके पीछे कारण क्या था, आपसे क्या मांग की गई थी जिस मांग को आपने पूरा नहीं किया और आपके लड़की को गला दबा के मार दिया गया है। अब वो दान दहेज मांगता था, हम छोड़े कि ये और दिए हम और बाद में देंगे। दहेज के लिए क्या तय हुआ था, पहले ये दर्शकों को बताइए कि दहेज आपने दिया था और कितना तय हुआ था। अरे बताइए बताइए। अरे सोना का सिकड़ी बोल रहा था देने के लिए, हम दे दिए जी। बोले है मोटरसाइकिल हम देंगे बाद में जी, बेटे के ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो मोटरसाइकिल देंगे जी जी जी। हाँ सबूर करिए, हमारा एगो बेटी है जो देंगे सो रोवे के देंगे जी। ठीक है, उसके बाद वो सबूर कर लिया। सबूर करते हुए मेरा 4 चक्का मांग रहा था, हम सब मतलब कि बाइक मांग रहा था। आपने बाइक की जो डिमांड है वो पूरा नहीं की तो उन्होंने सीधा 4 व्हीलर का डिमांड कर दिया जी जी। आइए चलिए दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं। अभी मैं सुधा की मां से मैं बात करना चाहता हूं। दर्शक आप समझ सकते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा इतना कुकृत हो गया है कि लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, फांसी लगा के मार दिया जाता है और छत से जो धक्का दे दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी बिहार की ये जो जनता है, जो चुनता है, ये समझ नहीं पा रही है और दहेज लेने का काम कर रहे हैं और दहेज देने का काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जो ऐसा काम होता है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये लोग दहेज देते भी हैं और लेते भी हैं और ये लोग शौक से काम करते हैं। ये सोचते हैं कि दहेज नहीं देंगे तो गांव का लोग क्या कहेगा, और लड़का वाला सोचता है कि दहेज नहीं लेंगे तो क्या कहेगा। लेकिन आप लोग अब भुगतिए, जब तक आप लोग दहेज लेना और देना नहीं छोड़िएगा तब तक ऐसे ही आपकी लड़कियों के साथ होता रहेगा। आइए हम सुधा की माँ से बात करना चाहते हैं। आपके मतलब कि दामाद के द्वारा जो है कब बात हुआ था लास्ट टाइम, लड़की से कब बात हुआ था? लड़की से 5 बजे बात हुआ जी। कल शाम की बात है? परसों शाम 1 बजे जी, 1 तारीख है। क्या बात हुआ था? बात हुआ ये कहली जे माँ बोलू घरे कब जेबू, हम कहली हम 5 बजे थी, ये बार गाड़ी ना मिलना, हम बिहार। रोवा कहाँ, आप कहाँ थी? कठैया। मतलब आप कहीं और थी, यहाँ पे नहीं थी? ना, बहन की अनगौरनी जी जी जी। कहनी सब बबी हम 5 बजे एक बार गाड़ी ना मिलल, बिहान शाम के चल सवेरे चल कहली ठीक बा जी जी। कहली दामाद से बात कल, कहनी बात कराबो तो हम कहनी कहाँ बोलो, हमारे से कोई बतियाई ले जे बड़ा बतिया मतलब ना बोलू कहनी है बतिया, कहनी ठीक बा बात कराओ। बात कहनी तो प्रणाम पाती कैलन, दामाद समाचार पूछनी, हमारो पूछलन। ओकरा बाद हो गल तो बोलू मम्मी जी कहाँ बानी, हम कहनी कठैया बानी मौसी के ना। तो अच्छा ठीक बा, जाए कि ना घर, हम कहनी ना बरा नहीं के जाके शाम होल बा, गाड़ी नहीं खे मिलत, कहने अच्छा ठीक बा। दामाद से क्या बात हुआ था? दामाद से इतने बात भइल, दामाद कहलन जे ठीक बा, बोलू मम्मी जी देखिए बोलू झगड़ा घर के बोलू हेंगा चलता। तो हम कहनी तरह डांटे के ना चाहिए, मन तनी राउर मतारी बा तरह डांटे के चाहिए। आपके दामाद कहाँ थे कुछ दिन? गुजरात में काम करते हैं जी जी। तो वहाँ से फ़ोन करके हमारे से बात कर तो बोलू माँ के अपना डांट तनी, माँ कहत रही अपना परिवार के बोलू बाहर ले जलन, कहनी ठीक बा ले जाम। तो फ़ोन करके हमारा से कहलन माँ बोलू देखिए बोलू हम 2 रूम किन ले बानी, 2 रूम किन तनी 6 लाख में, एगो किचन बा, एगो बैठका बा, 2 BHK रूम। हाँ हाँ। आप बोलो वही ले जाए के बा पति के अपना पत्नी के, मैंने ठीक बा, बहुत खुशी की बात बार, वो जमीन किनी चाहे घर किनी, अपना परिवार के अपना साथे राखी, अच्छा से राखी, कोनो दिक्कत नहीं के। हमरा इतना बात हमरा से कह के फोन रख देनी, हमार बेटी 2 बतिया लेली, उतने ले बात भइल बा। हमार बेटी कहली माँ बोलू तोहर दामाद कहनी जे सिकड़ी तो मिल गल, औठी मिल गल, 4 चक्का गाड़ी मांगा
जी। तो कहली ठीक बा हम कम, अगर लोग शक्ति हुई तो दिलो, ना शक्ति हुई ना दिलो। मतलब आपके दामाद का डिमांड था कि वो अपनी वाइफ से बोले, मतलब आपकी बेटी को बोले कि आप अपने पिता से जो है आप 4 व्हीलर की मांग कीजिए। हाँ, बोली सिकड़ी बोलू मांगनी तो सिकड़ी मिल गल, औठी मिल गल, तो ये दू हो गल। लेकिन 4 चक्का गाड़ी मांगा तो बोलो अगर कहली ठीक बा हम मांगम, शक्ति होइलो तो दिलो, ना होइलो तो ना दिलो, रोज जगह मन करी बुझाएम तो करम। तो ठीक बा बोलू मांगा, बोलू हमरा का दिलो तो उनका शादी में जाम, सार के शादी में ना दिलो ना जाम। ठीक बा तो हमरा से कहली कहनी बाबी तू कह दिए जे शक्ति उन लोग नइखे 4 चक्का गाड़ी के, मोटरसाइकिल हम दे देम अपना बेटा के बियाह में। मन करी तो वही मोटरसाइकिल से चढ़ के ससुरारी बेटा के ससुरारी जाम, अच्छा है 4 चक्का से चलेम, बन्हाई गाड़ियों को से। बस इतने सर हमारे से बात भइल बा। उसके बाद क्या सूचना मिला, किनके द्वारा मिला? 9 बजे रात के खाना खाए बैठनी से तर अभी दुख और मुंह में लगल नहीं तले खबर गल जे बोलू ओस एथी अगुआ फोन कइलन, घर के लोग के ना, हाँ शादी लगा अगुआ फोन कइलन जे बोलू एथी से तू कहाँ पड़ा बोलू फलना, तो कहनी जे बोलू हम बानी बोलू कठैया, तो जल्दी आवा तारा बेटी के सीरियस बा। जी कहनी ठीक बा हम वहाँ पहुँचे तो क्या देखने को मिला आपको? वहाँ पहुँचनी सर तो हम गनी से तो वहाँ घर केहू एगो अंडा ना, खाली द्वार पर 10 गो लोग मने वहाँ खड़ा भरे, तो हमारा शक भइल हमार लड़की नहीं खे, तबे तो द्वार पर 10 गो लोग खड़ा बा। बेटी के लगनी खोजे, कहीं हमार बाबू ना लौकली, तो कलक लो जे बोलू रहुआ बेटी के लेके गल बोलू हॉस्पिटल में गनी, तो वहाँ हॉस्पिटल में ना बोलू यहाँ नहीं खेलो बाल, तब फोन करनी से तो बोलू मोतिहारी बनी सब। आ मोतिहारी से 2 मिनट में केंगो घर द्वार पर चल लो, हमारा इतने जाने के चाहे मैंने मोतिहारी जब गए रहे लो लेके लाश के अथी जिंदा में चाहे मुंगला में, 2 मिनट में द्वार पर कैसे चल लो। अब आप समझ सकते हैं दर्शकों कि लड़का पार्टी कह रहा है कि वो लड़की को ले गए हैं हर सीधी अस्पताल में, लेकिन वहां जाने के बाद पता चल रहा है कि कोई भी लड़की यहां पे नहीं आई है। फिर फोन किया जा रहा है लड़के पार्टी को, लड़की वाले कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो लोग मोतिहारी में है, लेकिन 2 मिनट के अंदर जो है लड़का वाला जो है लाश को लेकर डेड बॉडी को लेकर जो है घर पे पहुंच जा रहा है। अब आप सोचिए मोतिहारी से हरसिद्धि आने में मात्र 1 मिनट का समय लग रहा है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बुलेट ट्रेन से आए हुए थे कि लाइट मशीन जो होता है उससे आए हुए थे। ये बताइए आप लड़की को बॉडी को देखा है आपने कि नहीं देखा था? बॉडी के सर उतर लख लो तो हम देखनी, हमार लड़की के उतार के सुता दे लख लो, नाती एगो अलगे रहलन, ई सास अलगे बाड़ी, दियादिन अलगे बाड़ी, भसुर अलगे बड़न, ससुर अलगे बड़न, सब कोई अपना अपनी खरोच वगैरह दाग बॉडी में सर कुछो खरोच नहीं है, सारा उघार देखनी कनी हमारा बाबू का कुछो नहीं के खरोच, बस इतने गाला खाली देखनी जे। गाला में क्या क्या निशान है? गाला में सर ये निशान है जे यहाँ पर से यहाँ पर करिया सब करिया, मैंने खूब चाकर इतना के चाकर पूरा यहाँ करिया, हाँ पूरा करिया। तो वो कैसे दाग का निशान कैसे आ सकता है? अब सर वो गाला दबा के मोले बस रसरी से तब न लोग मैंने करिया भर रहे। छत पर गनी से देखे रूम में तो देखनी जिस रसरी टांगल बा उसको काट दे रहे। जी बस ये हम सर देखे। आपको किन पे आरोप लगा रहे हैं आप? सर कविता देवी और चंदन सिंह, उसकर सास, उनकर ससुर, ये 4 आदमी मिल के हमारा बेटी के हत्या कैले बा दहेज के कारण। हमारे से दहेज ना दियल, हमारा उतना सकान नहीं कि हम ना देनी तो हमारा बेटी की कारवा मुआ दे। जी हत्या का मामला आपने जो बता रही हैं, आपने केस दर्ज किया थाना में? थाना में सर केस दर्ज किया, अभी मैंने काल परसों के बाद में काल भल बा। अब का भल बा सर हम में नहीं देख। प्रशासन ने कितना सहयोग किया? कुछ कहा है प्रशासन आपको आके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रशासन सर अब उन्हीं से पूछी थी। जी प्रशासन क्या सहयोग किया अभी तक? प्रशासन कहा है कि जो बेटी वाला कहेगा वो हम करेंगे। बेटा वाला कहेगा वो करेंगे? हाँ। बेटी वाला जी, तो बेटी वाला हम ही थे जी, तो वो बोला कि जो तुम कहेगा वो हम करेंगे। तो आपने क्या कहा उनको? तो बोला कि जे हमको आवेदन दो, हम करेंगे। आपने आवेदन दे दिया? हाँ दे दिया। हम आप लोगों को कुछ पेपर दिखाने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ है मृतक समीक्षा रिपोर्ट। तो कैमरामैन भैया से चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर फोकस दीजिए और इसको थोड़ा सा दिखाइए। ये मृतक समीक्षा रिपोर्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है गला दबाकर। जी यहाँ थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है गर्दन के दाहिने साइड में लगभग 5 इंच काला रंग का गाढ़ा जो खरोच जैसा है, नाक एवं दाहिने कान से खून बहता हुआ दिखाई दिया है। इसमें सीधा जो है मृतक समीक्षा रिपोर्ट में लिखा गया है कि 5 इंच चौड़ा जो है काला दाग है और नाक और कान से खून निकला हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर गले पे 5 इंच का जो निशान है काला वो क्यों पड़ सकता है और नाक और कान से खून कब निकलता है। अब आप खुद समझ जाइए
बताइए कि जब किसी का गला दबाया जाता है या उसको फांसी लगाया जाता है तो गला जो है जकड़ने का कारण नाक और कान से खून निकलता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा जो है प्रमाणित हो रहा है कि सुधा कुमारी का जो है गला दबा के मारा गया है और उसके बाद में जो है उसको बहाना बनाया गया है कि सीढ़ी से वो जो है गिरी हुई है और उसका मौत हो गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुधा की एक सहेली है और ये कहा जाता है कि अगर लड़की या लड़का अगर अपने मन का ज़्यादा बात माता पिता से नहीं बता पाते हैं तो अपने दोस्त से ज़रूर बताते हैं। तो मैं सुधा की दोस्त से बात करूंगा और यही पोल खोलेंगी कि सुधा के साथ हुआ क्या है। सुधा जी, इंडियन टाइम्स, सुधा की आप सहेली हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि उनसे कब आपका लास्ट बार बात हुआ था? सर फ़ोन से तो बात नहीं हुई है। जी। वो आई थी 7-10 दिन 15 दिन पहले आई थी उनके भाई को जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो आई थी, तो मेरी उनसे लास्ट मुलाकात है। वो जब से ससुराल गई है कोई बातचीत उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे। जब मैंने वहाँ गई, जो अगुआ थी शादी करा रही थी, तो वो बोल रही है क्या कि नहीं तुम लोग घर से निकलो। मैं छोटा 10 महीने के बच्चों को लेकर गई थी, बोल रही है धूप में खड़ी हो जाए। मैंने बोली मैं धूप में नहीं खड़ी हो सकती बच्चों लेकर के, क्योंकि कड़वे चूर धूप है। तो उसके बाद मैं बोल रही है कि जाओ बसवारी में। मैंने बोली क्यों? बसवारी देखने आई हूँ कि हम अपने बेटी को यहाँ पे आई हूँ, इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने मेरी बेटी को मर्डर करने वाले होते कौन है? तो कह रही है कि नहीं हम लोगों ने नहीं मारा है, हम लोगों ने सीढ़ियों से, उसने खुद सीढ़ियों से गिर गई है। मैंने बोली कि ऐसी नहीं, मेरी बेटी गिरी ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अगर सीढ़ियों से गिरी रहती तो कमर में चोट आती, गर्दन टूटता, मतलब बॉडी में कहीं भी खिरेच आती, हाथ पैर टूटता। ऐसा कैसे? गर्दन पे क्यों निशान है इसका? सुधा कुमारी का बॉडी आपने देखा है वहाँ? हाँ जी सर, मैं देखने पे क्या लगा? सर देखने पे लगा कि मेरे को मर्डर किया गया है, मतलब रस्सी से उसके गला को घोंटा गया है। और गला घोटने के कारण उसकी दादी जो कविता है, चंदन है, उसका सास और उसका ससुर, वो 4 लोगों ने मिलकर, और सबसे गुनाहगार तो उसका हस्बैंड है। उस बिना उसके हस्बैंड का इजाज़त का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बल्कि अगर हस्बैंड को इजाज़त से नहीं हुआ होता तो उनका राइट बनता था कि घर पे आने के फैमिली के सदस्य से बात करें, झगड़ा करते, लड़ाई करते, सास ससुर से आकर मिलते कि हमारी वाइफ को उन्होंने कुछ किया है, ऐसा मर्डर कर दिया, हमारी वाइफ मेरे से हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। तो सास ससुर ने कुछ करते या पूरी पब्लिक से बात, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। रात उन्होंने फ़ोन करके बोला, नहीं सुबह फ़ोन करके उन्होंने बोला कि मेरे बेटा को किसी को मैं भेज रहा हूँ, दे दीजिएगा। इन लोगों ने बोला लड़की के माँ ने, सुधा की, कि नहीं मैं नहीं दे सकती हूँ, आप आ करके आपका बेटा आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लड़के वालों ने बोल रहा है मैं नहीं आ सकता, मैं किसी को भेज सकता हूँ। जब हमने अपने बेटी को दी हूँ आपको, मतलब 4-5 सालों से अपनी बेटी को आपका हाथ सौंपे, तो आपने मेरी बेटी को नहीं हुए, हस्बैंड होकर के भी नहीं हुए, तो क्या आज हो सकते हैं मेरे नाती को? जी जी सर, यही हमें आपको क्या लग रहा है उनके साथ क्या हुआ होगा? आप सहेली हैं सुधा की, तो आपको क्या लग रहा है? सर उसकी दादी थी तो कोई काम ऐसे करती नहीं थी हमेशा के लिए। ये ज़्यादा मॉडलिंग में रहती थी, ठीक है ना, ज़्यादा एक काम भी नहीं कर, हाँ हाई फाइव में रहती थी, मॉडलिंग करती थी और वो हमेशा मेकअप कॉस्मेटिक में रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। खाना पीना जो भी कपड़े लाता उन लोगों को धोना धाना। और सास जो दादी ने तो हमेशा ताना मारती थी। जब भी वो अपने सास से बोलती थी ना कि मतलब दीदी भी कार कर, तो बोलती थी कि नहीं वो नहीं करेगी, यही करेगी। आखिर सुधा के हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है? समाज में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण जो है बार बार लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है दुर्घटना? सॉरी सर, वो तो दहेज के कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है। जब इच्छुक नहीं है इन लोगों ने, यथा शक्ति तथा भक्ति, इन लोगों को शक्ति नहीं है चर्चा का देने के लिए, तो कहाँ से दे सकते हैं? हमें जितना रहेगा हम उतना ही ना करेंगे। लेकिन दहेज तो लेने के कारण ही ऐसे किए हैं। और दहेज बोला गया है कि बाद में देंगे, तो ये ले नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अभी हम कहाँ से दे, जरा बताइए। हम दहेज में क्या फरमाइश हुई थी? फरमाइश हुआ था ये कि चर्चा का चाहिए बाइक के लिए। पहले तो बाइक बोला गया कि ठीक है हमें शक्ति है, हम बाइक दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर को बाद, कुछ पल के बाद हम दे सकते हैं। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, चर्चा के कारण उसका मर्डर कर दी उसकी भाभी। अब आप समझ सकते हैं दर्शकों, बिहार में दहेज इतना मतलब कि कुप्रथा हो चुका है कि दहेज में जो है जो डिमांड होती है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, शादी से पहले एक पेपर पर लिखा जाता है कि कितना दहेज लिया जाएगा, दहेज में क्या क्या दिया जाएगा और लिया जाएगा। और शादी होने के बाद जो है वो डिमांड बढ़ता जाता है और जब वो पूरा नहीं होता है तो लड़की को जो है जला के मार दिया जाता है, लड़की को फांसी लगा दिया जाता है या लड़की को काट के खपा दिया जाता है। लेकिन इससे करने से जो है दहेज लोभी जो है वो पीछे नहीं हटते हैं और वो दहेज के कारण जो है बेटियों को ऐसे ही मारते रह रहे हैं। और
और मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक आप नहीं सुधरिएगा, दहेज लेना और देना नहीं छोड़िएगा, ऐसे ही लड़कियों का मर्डर होता रहेगा। बस आप लोगों को सुधरना है और मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि सुधा को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर सुधा। और यही कैंपेन अब चलेगा, जस्टिस फॉर सुधा। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुधा के न्याय के लिए आप लोग आगे आइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ना कि व्यूज के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुधा को न्याय मिलना चाहिए और सुधा के न्याय के लिए भले कोई पत्रकार सामने आए या ना आए, मैं लड़ता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा और सुधा को जितना हो सके मैं न्याय दूंगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।